हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि FortiGate फायरवॉल बेसिक्स GUI के द्वारा किस प्रकार कॉन्फ़िगर किया जाता है। कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने से पहले आईपी एड्रेसिंग और टोपोलॉजी अच्छी तरह समझ लें। इस टोपोलॉजी के अंदर हमारे पास है राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, राउटर 4 और एक FortiGate फायरवॉल। राउटर 1 का जो वेन आईपी रहेगा वो है 192.168.1.1। राउटर 2 का वेन आईपी 2.1, राउटर 3 का वेन आईपी 3.1 और राउटर 4 का वेन आईपी 4.1। फायरवॉल के जो आईपी एड्रेसेस रहेंगे वो रहेंगे 1.2, 2.2, 3.2 और 4.2। राउटर 1 के पास लेन नेटवर्क्स हैं 172.10, 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 और 5.1, यानी कि राउटर 1 के पास 172.10 सीरीज, राउटर 2 के पास 172.20 सीरीज, राउटर 3 के पास 172.30 सीरीज और राउटर 4 के पास 172.40 सीरीज के नेटवर्क हैं। ये हमारी टोपोलॉजी है। पोर्ट नंबर्स आप देख सकते हो टोपोलॉजी के अंदर। और जो फायरवॉल का मैनेजमेंट आईपी हम यूज करेंगे 26.10 और पोर्ट नंबर 5 रहेगा। मेरे पीसी का आईपी एड्रेस 26.1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो हमारे पास है राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, 4 और 1 FortiGate फायरवॉल। तो चलिए सबसे पहले हमने क्या करना है, राउटर 1, 2, 3 और 4 की कॉन्फ़िगरेशन हमने करना है। तो राउटर 1 की कॉन्फ़िगरेशन ये रही। राउटर 1 1.1 10 सीरीज। उसी प्रकार हमने करना है यहाँ पे राउटर 2 जो है वो रहेगा 2.1 20 सीरीज। फिर हमने कॉन्फ़िगर करना है 3 का रहेगा यहाँ पे 3.1 30 सीरीज और राउटर 4 जो है उसका रहेगा 4.1 40 सीरीज। तो इस तरह हमने कॉन्फ़िगर किया राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, राउटर 4। अब फायरवॉल कॉन्फ़िगर करेंगे। तो फायरवॉल का जो हम यूज कर रहे हैं पोर्ट नंबर 5 26.10। तो यूजर नेम एडमिन होता है। बाय डिफॉल्ट पासवर्ड कुछ नहीं होता है, एंटर करेंगे। नया पासवर्ड सेट करने के लिए कह रहा है तो नया पासवर्ड भी हमने एडमिन रखा, कंफर्म किया। तो सबसे पहले हमने कौन सा पोर्ट नंबर यूज करना है, पोर्ट नंबर 5 26.10। तो कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट नंबर 5 और यहाँ पे आपने सेट आईपी 192.168.26.10/24 पे सेट अलाउ एक्सेस हमने कहा पिंग अलाउ हो, HTTPS और HTTP अलाउड हो, काफी है हमारे लिए। और हमने कॉन्फ़िगरेशन एंड कर दी। सो सिस्टम इंटरफेस किया हमने हमारे फायरवॉल का आईपी एड्रेस 26.10। इसको हमने ब्राउजर से एक्सेस करना है। ब्राउजर पे जाके आपने हिट किया 26.10, यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड एडमिन दिया है हमने। ओके, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे लेटर पे क्लिक करना है, ओके करो। और आपने यहाँ पे देखा कि जो हमारा फायरवॉल है उसका जो डैशबोर्ड है FortiGate होस्ट नेम FortiGate VM64 KVM हम यूज कर रहे हैं। सीरियल नंबर है, फर्मवेयर वर्जन 6.4.4 है हमारा, मॉड नेटेड है। इसे अप टाइम हो गया 14 मिनट 45 सेकेंड।
यहाँ पे, और ओके वेन आईपी अभी कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका होस्ट नेम सेट करना चाहेंगे, तो यहीं पे हमने क्लिक करना है और कॉन्फ़िगर सिस्टम सेटिंग्स के अंदर जाना है। होस्ट नेम हमने दे दिया यहाँ पे FortiGate 1 दिया, उसी के साथ साथ अप्लाई किया, और जैसे ही आपने अप्लाई किया रिफ्रेश करोगे तो आपको यहाँ पे FortiGate 1 दिखाई देगा। टाइम जोन सेट करना है, तो हमारा जो टाइम जोन है वो इंडिया के अंदर +5:30 है, वो हमने सेट करना है, अप्लाई कर देना है। और यहाँ पे आप देखोगे जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर है HTTP के लिए 80, HTTPS के लिए 443 है, SSH का 22, टेलनेट का 23, और यहाँ पे आइडल टाइम आउट आपका 5 मिनट के अंदर दिखा रहा है। ओके, अब हमने क्या करना है, जैसे ही हमने होस्ट नेम सेट किया, अब टोपोलॉजी के अनुसार हमने 1.2, 2.2, 3.2 और 4.2 आईपी एड्रेसेस देने हैं। तो हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, फायरवॉल के अंदर आपको जाना है नेटवर्क के अंदर इंटरफेसेस पे जाएंगे, और आपने पोर्ट नंबर 1, 2, 3 और 4 को कॉन्फ़िगर करना है। तो पोर्ट नंबर 1 उसको डबल क्लिक किया, और अगर ओके यहाँ पे जो पोर्ट नंबर 1 है आपको बाय डिफॉल्ट DHCP से IP लेता है, हमने उसको मैनुअल सेट करना है, और हमारी टोपोलॉजी के अनुसार इसका IP एड्रेस रहेगा 1.2, तो आपने दे देना है 192.168.1.2/24। बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 1 पे SSH और HTTPS वगैरह अलाउ रहता है, हमें जो चाहिए वो रखना है। फॉर एग्जांपल हमने पिंग ही रखा, तो आपने पोर्ट नंबर 1 पे 1.2, पोर्ट नंबर 1 पे 1.2 आपने कॉन्फ़िगर कर दिया, केवल पिंग अलाउ किया, ओके करो। उसी प्रकार हम पोर्ट नंबर 2 पे जाएंगे, जहां पे आपने आईपी एड्रेस देना है आपकी टोपोलॉजी के अनुसार 2.2, 3.2 और 4.2 अनदर इंटरफेसेस पे, तो 192.168.2.2 रहेगा यहाँ पे, केवल पिंग अलाउ किया। नेक्स्ट इंटरफेस पे जाएंगे पोर्ट नंबर 3 पे, जिसका आईपी एड्रेस आपका रहेगा 192.168.3.2/24, और आपने पिंग अलाउ करना है, तो ये पिंग हो गया अलाउ आपका। नेक्स्ट है और लास्ट इंटरफेस जो हम यूज कर रहे हैं वो है आपका 4, जिसका आईपी एड्रेस रहेगा यहाँ पे 4.2, और केवल पिंग हमने अलाउ किया। उसके पश्चात हमने क्या करना है, ये कॉन्फ़िगर करने के पश्चात इसकी राउटिंग टेबल आपने देखना है, तो गो टू डैशबोर्ड के अंदर आपने ऐड पे क्लिक करना है, ऐड मॉनिटर, यहाँ पे राउटिंग मॉनिटर हम ऐड करेंगे, और राउटिंग मॉनिटर ऐड करने के पश्चात आपने फिर से जाना है डैशबोर्ड, राउटिंग मॉनिटर, और आपको यहाँ पे देखिएगा 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 26.0 आपको दिखाई देगा। अगर ये CLI के अंदर देखना है, तो CLI के अंदर आपको देखना है, तो यहाँ पे जाएंगे हम और CLI कंसोल पे क्लिक करेंगे, और जो कमांड चलेगा आपका वो रहेगा गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल ऑल, ये आपकी कमांड रहेगी CLI के अंदर। तो आपके पास है 192.168, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 और आपका 26.0। ओके, तो अब हमने क्या करना है, ये करने के पश्चात अब आपको जो है फायरवॉल से इसके डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस को पिंग करना है। तो फायरवॉल का IP 1.2 जो कनेक्टेड है 1.1 से, 2.2 जो कनेक्टेड है 2.1 से, 3.2 कनेक्टेड है 3.1 से, 4.2 कनेक्टेड है 4.1 से। तो पिंग करो, तो हमने किया पिंग, नॉट पिंग कमांड चलेगी एग्जीक्यूट पिंग, और 192.168 पहले खुद को पिंग करके देखो, 1.2 रीचेबल, और फिर है हमारा यहाँ पे 2.2, फिर है हमारा यहाँ पे 3.2, फिर है हमारा यहाँ पे 4.2। तो फायरवॉल खुद को तो पिंग कर ही रहा है, हमने पिंग करना है, जैसे कि 1.1 रीचेबल, 2.1 रीचेबल, और
हमारा 3.1 रीचेबल और 4.1 रीचेबल। तो 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 रीचेबल है। तो फायरवॉल ने सभी डिवाइसेस राउटर 1, 2, 3, 4 को पिंग किया। अब हमने जाना है राउटर 1, 2, 3 और 4 पे पिंग करना है फायरवॉल को। तो राउटर 1 पिंग 192.168.1.2 रीचेबल। राउटर 2 पे जाओ, पिंग किया 2.2 रीचेबल। 3 पे गए, पिंग किया 3.2 रीचेबल और 4 पे हमने जाके पिंग किया 4.2 करेक्ट। तो राउटर 1, 2, 3, 4 फायरवॉल को पिंग कर पा रहे हैं। उसी प्रकार फायरवॉल भी सभी को पिंग कर पा रहा है। इसके पश्चात हमें क्या करना है, मैं चाहता हूं कि राउटर 1 से फायरवॉल टेलनेट हो। तो राउटर 1 पे हम गए और वहां पे जाके आपने कमांड चलाया टेलनेट और 1.2, जो कि अभी हम नहीं कर पाए। मैं चाहता हूं कि राउटर 2 से मैं जो है फायरवॉल को SSH कर पाऊं। तो SSH-L यूजर नेम हमारा एडमिन होता है और IP एड्रेस है 2.2। नहीं कर पाए। 3 पे जाएंगे। 3 से मैं चाहता हूं कि मेरा फायरवॉल जो है एक्सेस हो वाया ATK। तो हमने रिक्वेस्ट भेजा, कोई रिस्पॉन्स नहीं। 4 से मैंने कहा कि एक्सेस करो फायरवॉल को 443 के रास्ते। तो ना तो मैं राउटर 1 से टेलनेट कर पा रहा हूं, ना ही 2 से SSH, ना ही 3 से HTTP और ना ही 4 से HTTPS। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने फायरवॉल पे केवल और केवल जो आपके नेटवर्क हैं, नेटवर्क के अंदर इंटरफेसेस जो हैं, उन पे केवल पिंग ही अलाउ किया है। अगर आप चाहते हो कि इस इंटरफेस को और सर्विसेज के द्वारा भी एक्सेस किया जा सके, तो पिंग के साथ जो आप चाहते हो वो आपको लगाना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि राउटर 1 के द्वारा क्या हो, राउटर 1 के द्वारा टेलनेट हो। तो गो टू फायरवॉल, फायरवॉल के पास हम जाएंगे और फायरवॉल के पास जाने के बाद यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ पे टेलनेट करने का ऑप्शन नहीं है। तो वो आपको GUI में अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको CLI में जाना पड़ेगा। तो कंसोल पे क्लिक करो, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस, पोर्ट नंबर 1 सेट अलाउ एक्सेस। एक पिंग चाहिए, एक टेलनेट चाहिए। अगर आप चाहते हो HTTPS और HTTP, इस प्रकार CLI के द्वारा हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देंगे। इसे क्लोज किया, उसके पश्चात रिफ्रेश करो तो आपने देखा टेलनेट आ गया और आपका HTTP, HTTPS और पिंग। तो इस प्रकार आप CLI के द्वारा कर सकते हो। अब हम जाएंगे दूसरे इंटरफेसेस पे, जैसे कि जो पोर्ट नंबर 2 है उस पे हमने जाना है और वहां पे भी आपने HTTPS SSH को इनेबल किया, लेकिन हमारे को यहाँ पे जो है HTTP और टेलनेट नहीं मिल रहे हैं। तो आपने ओके किया। तो अभी भी नहीं है, तो तरीका आपको पता ही है कैसे करना है। कंसोल, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस और एडिट। पोर्ट नंबर 1 को तो हम कर ही चुके हैं। पोर्ट नंबर 2 सेट अलाउ एक्सेस पिंग टेलनेट SSH HTTP और HTTPS। नेक्स्ट इंटरफेस पोर्ट नंबर 3, नेक्स्ट इंटरफेस पोर्ट नंबर 4, देन एंड द कॉन्फ़िगरेशन। क्लोज कर दो इसको या मिनिमाइज कर दो। आपने जाना है इंटरफेसेस पे और रिफ्रेश करोगे
तो आपको यहां पे मिलेगा कि पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2, 3 और 4, इन सभी इंटरफेसेस को आप पिंग, HTTPS, HTTP और टेलनेट के द्वारा एक्सेस कर सकते हो। जाना है राउटर 1 पे। राउटर 1 से हमने कहा टेलनेट करो फायरवॉल को, यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड एडमिन, हो गया एक्सेस टेलनेट, एग्जिट कर दो। और इवन आप कनेक्शन रख भी सकते हो, तो टेलनेट किया, यूजर नेम एडमिन एंड पासवर्ड इज ऑल्सो एडमिन, टेलनेट कनेक्शन सक्सेसफुल। राउटर 2 पे जाओ। अब हमें फायरवॉल को SSH करना है, पासवर्ड एडमिन दिया, लो जी आपका SSH एक्सेस हो गया। फिर हमने जाना है राउटर 3 पे, जहां से आपने फायरवॉल को पोर्ट नंबर 80 पे रिक्वेस्ट भेजी। फायरवॉल ने जवाब दिया कि पोर्ट नंबर 80 इज ओपन, आप कनेक्शन बना सकते हो। अगर आपके पास PC होता तो आप 3.2 के रास्ते उसे एक्सेस कर सकते थे। 4 पे गए और 4 पे जाके हमने फायरवॉल को HTTPS के द्वारा एक्सेस किया। फायरवॉल ने रिस्पॉन्स दिया, पोर्ट इज ओपन। तो इस प्रकार आप FortiGate फायरवॉल के इंटरफेसेस को आप दे सकते हो IP एड्रेस, और आप सर्विसेज अलाउ कर सकते हो। इसके पश्चात हमने क्या करना है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन की है हमें उसका बैकअप लेना है। तो बैकअप के लिए आपको जाना पड़ेगा एडमिन, एडमिन के अंदर आपको जाना है कॉन्फ़िगरेशन, और कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बैकअप पे क्लिक करेंगे। बैकअप मेरे को लोकल PC पे लेना है जिसके द्वारा मैं फायरवॉल को एक्सेस कर रहा हूं, और ओके किया और सेव कर दिया। तो आपके डाउनलोड फोल्डर के अंदर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपका FortiGate की कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। आप ओपन करो इसको, और आप यहाँ पे यूज कर सकते हो नोटपैड। ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन है, FortiGate वर्जन आपके सामने है, और इंटरफेसेस कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है। जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ओके, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कुछ चेंजेस आप कर सकते हो कॉन्फ़िगरेशन में। तो आप गए नेटवर्क पे, इंटरफेसेस पे, और आपने चेंज किया कि इंटरफेस जो पोर्ट नंबर 1 है उसका IP एड्रेस आपने फॉर एग्जांपल चेंज कर दिया 200। आपने किया ओके, ओके किया। अब आपका IP एड्रेस बदल गया 1.200। अब आप क्या कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन को आप रिस्टोर कर सकते हो। रिस्टोर, अपलोड, फाइल सेलेक्ट करो, डाउनलोड के अंदर है हमारे पास। तो FortiGate कॉन्फ़िगरेशन ओपन किया, ओके किया और ओके किया। जैसे ही आप लोड करोगे कॉन्फ़िगरेशन, आपका फायरवॉल रिबूट होगा। तो थोड़ा धैर्य रखें। तो जो अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप लिया है वो है आपका प्लेन टेक्स्ट, यानी कोई भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन को देख सकता है। अगर आप चाहते हो कि हमारे फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन को कोई रीड ना कर सके, तो उसके लिए आप उसके बैकअप को इनक्रिप्ट भी कर सकते हो। जब आप कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप लोगे तो फायरवॉल आपका लगभग बूट होने वाला है, हो गया है। ब्राउज़र पे जाइए, रिफ्रेश कीजिए। यूज़र नेम हमारा था एडमिन, पासवर्ड हमारा था एडमिन, एडमिन एडमिन एंटर किया, फायरवॉल के अंदर गए और रिस्टोर कर चुके हो, ओके किया, नेटवर्क के पास गए, इंटरफेस के पास गए, और फिर से आपका IP एड्रेस 1.2 हो जाएगा जो आपने पहले चेंज किया था। इनक्रिप्टेड बैकअप लेना है, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाओ, बैकअप पे क्लिक करो और इनक्रिप्शन इनेबल कर दो। की दे दो यहाँ पे, तो हमने की दे दिया एडमिन 123, एडमिन 123, और ये हमारी इंक्रिप्शन की है जो डिक्रिप्शन के
वक्त हमें यूज करनी है तो इनक्रिप्ट किया, ओके किया और कॉन्फ़िगरेशन हमने सेव किया। जो सेकंड फाइल है आपकी डाउनलोड फोल्डर के अंदर जो लेटेस्ट है वो आपने ओपन करना है। वो आप रीड नहीं कर सकते, तो की आपको पता है एडमिन 123 है यहाँ पे। डन। तो इसको कोई आसानी से रीड नहीं कर सकता। क्लोज किया, इसे क्लोज किया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाएंगे, माइनर चेंजेस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन में। आपने होस्ट नेम के अंदर फॉर एग्जांपल चेंज कर दिया कि ये हमारा जो है फायरवॉल 1 है। अप्लाई किया, रिफ्रेश किया तो FortiGate 1 से फायरवॉल 1 हो गया। माइनर चेंजेस है ताकि हम देख सकें इसे रिस्टोर प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। एडमिन पे जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन रिस्टोर पे क्लिक करेंगे, अपलोड करेंगे। जो लेटेस्ट फाइल है उसको हमने सेलेक्ट किया, ओपन किया, जो कि इनक्रिप्टेड है हमें मालूम है, तो हमें की देना है एडमिन 123 और आपने ओके किया। और रिस्टोर कॉन्फ़िगरेशन आप रिस्टोर कर रहे हो तो रिबूट होगा, ओके क्लिक कर दो। उससे पहले चेक कर लो फायरवॉल 1 होस्ट नेम जो हमने चेंज किया था तो वो फिर से रिस्टोर हो जाएगा ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन के साथ, ओके क्लिक करो और अब आपका फायरवॉल यहाँ पे रिबूट हो जाएगा। तो जब तक रिबूट होता है थोड़ा हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। डन। तो जैसे ही आपने पहले चेंज किया था तो होस्ट नेम फायरवॉल 1 था, रिस्टोर किया तो फिर से ओल्ड नेम आ गया FortiGate 1। ब्राउजर पे जाइए, रिफ्रेश कीजिए, यूजर नेम एडमिन था, पासवर्ड हमारा एडमिन था, लॉगिन कीजिए और ओके, आपका फिर से कॉन्फ़िगरेशन रिस्टोर हो गया। अब हम सीखेंगे एडमिन पासवर्ड किस प्रकार चेंज किया जाएगा। एडमिन पे क्लिक कीजिए, चेंज पासवर्ड, और यहाँ पे आपने ओल्ड पासवर्ड हमारा एडमिन ही है, नया पासवर्ड आप कुछ भी रख सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे ये मेरे को जो मोजिला है वो एक पासवर्ड सजेस्ट कर रहा है, मैंने वो क्लिक किया और यहाँ पे आपने ओके कर दिया, या आपने कोई भी पासवर्ड देना है ओके किया और आपने इसको किया डोंट सेव। अब एडमिन और पासवर्ड जो है फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करो वो हम भूल गए, ठीक है। तो अब हमें वो पासवर्ड जो था कॉम्प्लेक्स था या जैसा भी था अब हमें याद नहीं है। तो उस केस में हमने क्या करना है कि अगर आप फायरवॉल का पासवर्ड भूल जाते हो तो FortiGate पे आप पासवर्ड रीसेट भी कर सकते हो। किस प्रकार से, तो प्रोसीजर कुछ इस प्रकार से है। फायरवॉल के पास जाएंगे और फायरवॉल का हमें कंसोल एक्सेस चाहिएगा इस बार। ओके, तो कंसोल एक्सेस यूजर नेम एडमिन है, पासवर्ड जो कि हम भूल चुके हैं। तो आपने एक नोटपैड का इस्तेमाल करना है और नोटपैड के अंदर प्रोसीजर कुछ इस तरह से है कि आपने लॉगिन करते टाइम जो यूजर नेम है वो इस्तेमाल करना है मेंटेनर, और जो पासवर्ड रहेगा वो आपका रहेगा BCPB और फिर आपका सीरियल नंबर। तो फायरवॉल का सीरियल नंबर हमने यूज करना है और ये हमने पेस्ट कर दिया। ओके, क्योंकि हम फायरवॉल के अंदर नहीं लॉगिन कर सकते तो फायरवॉल के पास हमें फिजिकली जाना है और फायरवॉल को पहले हमने करना है स्टॉप, यानी कि उसको फिजिकली पावर ऑफ करना पड़ेगा, फिर उसको
ऑन करना पड़ेगा और फिर हमने इमीडिएटली कंसोल पे जाना है। जब कंसोल पे लॉगिन प्रॉम्प्ट आएगा कि यूजर नेम डालना है, उस टाइम पे यूजर नेम हमने डालना है मेंटेनर। ये आपको विद इन 10 to 15 सेकेंड्स डालना है। तो हमने ऑलरेडी अपना कॉन्फ़िगरेशन तैयार कर रखा है, यूजर नेम मेंटेनर, तो कॉपी किया, मेंटेनर अकाउंट के द्वारा, और पासवर्ड आपका BCPB एंड सीरियल नंबर एंटर करो। एंटर कर गए, क्वेश्चन मार्क करो। ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, कॉन्फ़िग कमांड चलाया, सिस्टम कमांड चलाया, एडमिन कमांड चलाया, और उसके बाद हमने किया एडिट किस अकाउंट को, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को। फिर हमने एंटर किया, क्वेश्चन मार्क, सेट किया। सेट में हमने किया यहाँ पे पासवर्ड आपने नया दे देना है, एडमिन इंटर एंड द कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि यहाँ पे मेंटेनर मोड में आप ज़्यादा कुछ कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, तो एग्जिट कर दो। तो अब आपको याद रहे कि आपने एडमिन का पासवर्ड एडमिन सेट किया है। अब जब आप दोबारा से लॉगिन करोगे तो अब आप मेंटेनर अकाउंट से लॉगिन नहीं करेंगे जो आपने पहले लॉगिन किया है यहाँ पे। तो अब हमने नॉर्मल अकाउंट एडमिन से लॉगिन करना है और पासवर्ड जो उसका अभी हमने सेट किया है एडमिन देना है। क्वेश्चन मार्क किया, कॉन्फ़िग किया। अब आपको यहाँ पे सारी कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, अपने फायरवॉल का एडमिन अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर सकते हो। यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड एडमिन, एंटर किया, डन। तो इस प्रकार आप यहाँ पे पासवर्ड रिकवरी कर सकते हो। प्रोसीजर यही है। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो, फायरवॉल को फिजिकली ऑफ करोगे, फिर से ऑन करोगे, कंसोल पे आपने जाना है। कंसोल पे जैसे ही आपका लॉगिन प्रॉम्प्ट करने के लिए कहता है, उस टाइम पे आपने यूजर नेम मेंटेनर यूज करना है, पासवर्ड BCPB, देन फायरवॉल का सीरियल नंबर होगा, एंटर करोगे। आपने कॉन्फ़िग सिस्टम एडमिन के अंदर जाना है, एडिट करना है एडमिन अकाउंट को और उसका आपने पासवर्ड सेट कर देना है। कॉन्फ़िगरेशन एंड और एग्जिट हो जाना है। उसके बाद आपने एडमिन अकाउंट से लॉगिन कर लेना है, डन। तो ये था हमारा प्रोसीजर कि पासवर्ड रिकवरी कैसे होगा। तो ये थी हमारी लैब कि FortiGate फायरवॉल का बेसिक्स किस प्रकार कॉन्फ़िगर किया जाता है। जैसे कि आपने इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन करना हो, चाहे इंटरफेस पे IP देना हो, चाहे इंटरफेसेस पे सर्विसेज चलानी हो, चाहे कॉन्फ़िगरेशन बैकअप हो, रिस्टोर हो, इनक्रिप्टेड बैकअप हो, इनक्रिप्टेड रिस्टोर हो, अथवा पासवर्ड रिकवरी। इसके साथ साथ आप फायरवॉल के इंटरफेसेस को नेम अथवा एलाइसिस दे सकते हो। पोर्ट नंबर 1, 2, 3, 4 हमारे पास हैं। तो पोर्ट नंबर 1 इनसाइड, 2 आपका DMZ1, 3 आउटसाइड और 4 DMZ2 आप दे सकते हो। तो पोर्ट नंबर 1 पे आप जाओ, जो आपकी समझ के लिए, यानी कि जब आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो उस टाइम में ये हेल्प करेगा। तो मैंने नाम दे दिया, पोर्ट नंबर 1 मेरा इनसाइड हो गया। और उसके बाद जो पोर्ट नंबर 2 है वो हमने दे दिया यहाँ पे कि ये है DMZ1 और ओके किया। उसके पश्चात पोर्ट नंबर जो 3 है आपका हो जाएगा आउटसाइड और ओके किया। और उसके बाद है आपका पोर्ट नंबर 4, एडिट किया और इसका नाम दे दिया DMZ2 और आपने ओके किया। ओके, जब आप नेम के द्वारा या एलाइसिस सेट करोगे तो हो सकता है आपकी पोर्ट की सीक्वेंस बिगड़ जाए। पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर फिर 2 ऊपर गया, फिर 3 आपका नीचे है, तो फिर वो एलाइसिस के फर्स्ट अल्फाबेट्स के हिसाब से आपको डिस्प्ले करेगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो ये था हमारा लैब यहाँ पे FortiGate बेसिक्स किस प्रकार करेंगे। धन्यवाद।